आप पैदल नहीं चलेंगे? आ जाओ यहाँ पे देखो। तो हम लोग घर से निकले थे स्टेशन जाने के लिए। अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है। हम लोग की ट्रेन 1 बजे की थी, लेकिन ट्रेन काफ़ी लेट थी। तो पता नहीं क्यों बार बार ये देख रहे थे, सही बता नहीं रहा था ट्रेन कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं। इंक्वायरी वगैरह भी किया हम लोगों ने कॉल करके, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। ये बोलते चलो चल के स्टेशन पे बैठते हैं, क्या ही करना है। फिर हम लोग स्टेशन आ जाते हैं। स्टेशन पे बैठे 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 हम लोग को सुबह हो जाती है, 4:30-5 बजे ट्रेन आती है। तो फिर हम लोगों का सफ़र जो होता है वो शुरू होता है। ट्रेन अजमेर पहुंचते पहुंचते 3:30-4 बज जाता है, जो कि 12 बजने पहुंचने वाली थी। और यहाँ हम लोग पहुंच जाते हैं। होटल पहुंच के फटाफट से हम लोग नहा धो के निकल जाते हैं दरगाह जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। तो नीचे जैसे उतरते होटल के ये चाट टिक्की ये सब दिख जाता है, तो इसे थोड़ा हम ही खाते हैं। यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा था। दरगाह जो था हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, लेकिन इतनी भीड़ थी और इमशा पैदल चल नहीं रही थी कि नहीं मुझे गोद में लीजिए। तो फिर हम लोग एक रिक्शा कर लेते हैं। रिक्शा भी ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, दूर बहुत दूर रहता है दरगाह, तभी वो हम लोगों को उतार देता है। और यहाँ से हम लोगों को पैदल ही जाना था। और इतनी भीड़ थी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले उर्स था यहाँ पे छठी, उसकी वजह से और ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ का मार्केट बहुत अच्छा लग रहा था, हैंडमेड चीज़ें काफ़ी इधर मिल रही थी। तो इमशा को हम लोग कहे पैदल चलो, बार बार हम लोगों को कह रही थी मम्मा गोद में ले लीजिए गोद में ले लीजिए, लेकिन हम लोगों ने गोद नहीं लिया। चलो यहीं आ गया, सामने देखो वो लाइट दिख रही है, वो कहते थे पैदल ही चला रहे थे। और अजमेर शरीफ दरगाह हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की मज़ार है। अजमेर शरीफ के अंदर 2 बहुत मशहूर देग है, जो कि आगे अभी आपको वीडियो में दिखेगा ही। एक बड़ी देग और छोटी देग। इसकी शुरुआत मुग़ल दौर से मानी जाती है। देग का मतलब है कोई भी भूखा ना रहे। और यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था, बीच अगल बगल जो शॉप थे फूल वगैरह के, वो लोग बार बार कह रहे थे ऐसे आइए स्लीपर उतार के बोरी में रख दीजिए, फिर उधर अंदर आपको जगह नहीं मिलेगा, और हमारी शॉप से फूल की चादर ले लीजिए। और ये तो मेरा पहली बार था, हम पहली बार अजमेर गए थे। ये पहले आ चुके 3-4 बार, तो हमें तो बड़ा अजीब सा सब कुछ लग रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़, इतना सब लोग ऐसे बाजा बाजा बजा रहे थे, क्या हो रहा है ये पता नहीं चल रहा था। फिर किसी तरह हम लोग जाते हैं अंदर। कहाँ देखनी है तो देखो। हाँ। और जो मैंने 2 डेग की बात की थी, ये एक छोटा डेग है और इसके सामने जस्ट बड़ा डेग है। इसमें जो जिसको जो डालना है पैसा, ये वो जिसकी जैसी मुराद है, सब अपना अपने हिसाब से कर रहा था। ख्वाजा गरीब नवाज ने प्यार, इंसानियत और भाईचारे का पैगाम दिया। उनका कहना था भूखों को खाना खिलाओ, बेसहारों की मदद करो। यहाँ हर धर्म जाति के लोग, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर धर्म के लोग दुआ मांगने आते हैं। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हम लोग को चादर चढ़ाना था, इनका कुछ था कि नहीं। और इमशा यहाँ इतना रो रही है, पता नहीं क्यों रो रही है, हम लोग को नहीं पता। तो कोई एक जो यहाँ पे रहते हैं अजमेर में, वो हम फ्रेंड निकले, तो उनके थ्रू हम लोग का काम जल्दी हो गया था। तो फिर हम लोग यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, ईशा की नमाज़ वमाज़ पढ़ते हैं। और इमशा को लेके ऐसे खुले में बैठ नहीं सकते, क्योंकि ठंड अजमेर में बहुत ज़्यादा थी। तो फटाफट से हम लोग यहाँ से होटल आ जाते हैं। और इमशा के पेट में दर्द हो रहा था, कह रही थी मम्मा अब बस चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो ये नमाज़ जब तक पढ़ते इमशा सो जाती है, उसे लेके हम लोग आ जाते हैं होटल में, क्योंकि हम लोग को सुबह निकलना था, 8 बजे ही हम लोग को निकलना था उदयपुर के लिए। और इमशा आके होटल चुपचाप से सो जाती। फिर सुबह हम उसे तैयार वगैरह करके कह रहे हैं इमशा चलो चलो लेट हो रहा है। बोली नहीं मम्मा मुझे यहीं रहना है, मुझे यहीं अच्छा लग रहा है। वो उठने की तैयार ही नहीं थी।
अहमदाबाद में भी बारिश हुई है। पांडा इधर देखिए। आप पैदल नहीं चलेंगी? यस या नो? आप पैदल नहीं चलेंगी? फिर हम लोग का सफ़र शुरू होता है अजमेर से उदयपुर के लिए। और इम्शा इतनी पहनी ओढ़ी रहती है कि कहती मेरा मम्मा मुझे गर्मी हो रही उतार दीजिए, लेकिन हम बारिश हुई थी तो ठंड काफ़ी थी। फिर हम लोग यहाँ से स्टेशन को बाय बाय कह के अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। और इम्शा ये सो गए थे। इम्शा भी सो रही है जाग रही, सो रही जाग रही, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था। और ट्रेन में डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा मिल रहे थे और टेस्ट तो बिल्कुल सेम जैसे होते वैसे ही। तो फिर हम लोग यहाँ खाते पीते पहुँच जाते हैं। जैसे होटल पहुँचते हैं ये अपना काम लेके बैठ जाते हैं और इम्शा को टीवी दिख जाती है तो इम्शा टीवी देखने में बिज़ी हो जाती हैं। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे आराम वगैरह करते हैं। फिर हम लोग निकल जाते हैं उदयपुर घूमने के लिए। तो अभी तो कुछ ख़ास हम लोग नहीं घूमते, क्योंकि पास में जो जगह होती है वहाँ चले जाते हैं। उदयपुर का फिश एक्वेरियम जो कि ये रही ये इधर है। उदयपुर का फ़िश एक्वेरियम राजस्थान का पहला पब्लिक एक्वेरियम माना जाता है। इसकी शुरुआत फतेह सागर लेक के इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी। यहाँ विदेशी और देसी मछलियों की कई प्रजातियाँ हैं। इसका मेन मकसद लोगों को जल जीवन के बारे में जानकारी देना है और लेक कॉन्जर्वेशन का मैसेज देना है। आज ये जगह टूरिस्ट और बच्चों के लिए एक पॉपुलर लर्निंग स्पॉट है। ये देखो बेटा कलरफुल, ये देखो इम्शा ये ऑरेंज कलर की स्नेक फिश है। हाँ? इसीलिए तो लाए हैं दिखाने के लिए। हेलो करो इम्शा, हेलो। पर ये बीच वाला ठीक है, सेंटर वाला ठीक है। नहीं हम लोग बस तुरंत निकलते हैं कभी। किसका? फिश का। इम्शा के पैर के नीचे। मारना मत, ऐसे पैर से मत मारना। नहीं डर के खड़ी रहनी है।
ऐसा है क्या? धोने वाला हूँ। अरे वाह। कैसे दिखाऊं? मम्मा को कैसे दिखाऊं? अरे दिखाऊं वो मम्मा? तो बचपन की फोटो है मेरी। अभी तुरंत क्लिक हुई है बचपन की। फिश एक्वेरियम के पास लगने वाला फ्लावर शो उदयपुर की प्राकृतिक प्रेम और राजवाड़ी बगीचा का परंपरा का हिस्सा है। वाण राज्यों के वक्त से ही उदयपुर में फूल बगीचा और सजावट को काफ़ी ख़ास इम्पोर्टेंस दिया जाता था। इसका मेन मकसद है गार्डनिंग और फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देना, लोगों को नेचर से जोड़ना, लोकल फूल उगाने वालों को मंच देना। यहाँ सीजनल फूलों की एग्जीबिशन, क्रिएटिविटी, फ्लोरल आर्ट एंड डिज़ाइनिंग, बच्चों और टूरिस्ट के लिए नेचुरल अवेयरनेस है। ये शो बताता है कि उदयपुर सिर्फ झीलों का शहर नहीं बल्कि फूलों का भी है। और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत लोग इतना फ़ोटो क्लिक कराने के लिए परेशान थे। पर मेरी लड़की परेशान हो गई थी पैदल चल के, बार बार कह रही थी गोद में ले लीजिए, घर चलिए, मुझे नहीं रहना है। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे टहलते हैं और यहाँ पे कुछ दूर पे लोग ऐसे अलाव जला के बैठे हुए थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ठंड में ऐसे थोड़ा गरम रिलीफ लाया, इनको ऐसे डेकोरेट किया गया था। तो इम्शा कह रही मम्मा ऐसे जैसे पोदार जम्मू किड्स मेरा स्कूल और कुछ ऐसे हट की तरह बनाया हुआ था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इम्शा बहुत परेशान थी, तो हम लोग फटाफट से यहाँ से निकल ही जाते, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। लेकिन अच्छा बहुत लग रहा था यहाँ पे ऐसे फूलों के बीच। घर बार बेटे जा बस कर दे हां बस कर ये जानू Sit down. मिट्टी एसेंस। ओहो, रिक्शा मत चला लेना, लाइसेंस नहीं तुम्हारे पास। चले इधर ही थे एग्जिट है। उधर पास ही कौन सा पास बराबर ही चली गई। चलो बाय। अब हम लोग खाएंगे दाल चावल। दाल चावल। फिर हम लोग निकल जाते हैं वापस होटल जाने के लिए। और बाहर ये देखिए ऐसे तो हो रहा था, ये लड़की रस्ते पे ऐसे चल रही थी और सॉन्ग भी बहुत अच्छा बज रहा था। इम्शा को भूख लगी थी, तो होटल जाने से पहले हम लोग यहाँ कोई पास करीम्स जाते हैं, वहाँ पे खाना वाना खा पी के फिर आ जाते हैं। और यहाँ इम्शा को थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया, तो साथ में अदरक और हनी लेके चल रहे हैं कि उसको आराम मिल जाए। तो उसको वही देने के लिए बना रहे हैं। तो पूछे मम्मा आप ये क्या कर रहे हैं? हम कि तुम्हारे लिए बेटा, कि तुम्हें खांसी ना है। कुछ बोलती नहीं है। ऐसे आज का हमारा दिन जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।